नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। बहुत सारा मन में गुबार कई दिनों से भरा हुआ है और पार्टी का शुक्रिया अदा भी करना था कि पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और मेरे पे बहुत अपनी निष्ठा दिखाई है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस परीक्षा में पास हो पाऊं और मैं कोशिश करूंगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, मैं हर एक की बात उस पटल तक पहुंचाने का प्रयास करूं। कामयाबी बाबा कितनी देंगे उस परमपिता परमात्मा पे छोड़ता हूं, लेकिन बात हर पटल पे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए इस जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करा है और पार्टी का आभार है, चौधरी साहब का आभार है, आदरणीय जयंत चौधरी जी का आभार है कि मेरे पे उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है। जो पिछले कई दिनों से, आज 1947 से लेकर आज हम 2020 में खड़े हैं, देश आज़ाद होने के बाद आज भी हमारी हालत क्या है कि अगर बाढ़ आ रही है और बाढ़ से किस तरीके से किसी भी जिले की सूचना ले लो, जब टीवी चैनल पे दिखाया जाता है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में जो देश की राजधानी है उसमें आदमी पानी में डूब के मर जाता है, हम कहाँ खड़े हैं? लंबे लंबे दावे और लंबी लंबी बात करने से क्या फायदा है? अपने अंदर झांके हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ हमने देश को ले जाकर रखा है? बड़ी शर्म की बात है। बिहार में 8 साल में एक पुल बना और पुल टूट गया, क्या समझो कहां खड़े हैं हम? 3 दफा के मुख्यमंत्री, अपने आप को पाक साहब बताने वाले, कहां खड़े हैं? 8 साल का पुल 8 दिन में टूट जाए, कहां खड़े हैं? नहीं समझ आ पा रहा है। आज देश में महामारी का आंकड़ा क्या कह रहा है? 11 लाख के पार हो चुका है, कहां खड़े हैं हम? जब 100-200 मरीज थे तो हमें लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बंद के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि हमारी यहां तैयारियां नहीं थी, हमें तैयारियां करनी थी। अरे 47 से लेकर 2020 तक हम मेन मुद्दों पे काम नहीं कर पाए, हम अपनी शिक्षा पे काम नहीं कर पाए, हम मेडिकल पे काम नहीं कर पाए और हमें आपदा आ गई तो उसके लिए हमें 90 दिन घरों में, 80 दिन लोगों को घर में कैद इसलिए करना पड़ गया कि हमारे पास तैयारी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। कहां खड़े हैं हम? ये वो 1947 वाला भारत है या 2020 वाला भारत है? मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, आने वाले बहुत सारे चुनाव हैं, मैं हमेशा पूरे भारतवर्ष की हर मतदाता से निवेदन करता हूं, 40%, 45%, 50% वोट करते हैं आप। अरे बाकी 50% का तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि उन्होंने वोट क्यों नहीं करा। मैं तो कहूंगा कि जरूर ये बंदिश लगनी चाहिए कि कल को सरकारी सुविधाएं उसी को मिलेंगी जो वोट करेगा। 50% से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, प्रधान से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 50% का तो हमारे को पता ही नहीं लग पाता कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो 50% वाला गद्दी पे आके बैठ जाते हैं, फिर 50% का ही काम करेंगे, बाकी 50% का तो काम ही नहीं हो, क्योंकि उनके प्रति सोच नहीं है, उन्होंने अपना अधिकार का यूज नहीं करा है। तो आज कम से कम पिछले 100 दिनों के अंदर कम से कम 15.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापारी नुकसान कर चुका है। आज इतना आंकड़ा बनने के बाद हमें लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन करे सरकार कैसे? चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, क्योंकि उन्होंने सुविधाएं तो कोई दी नहीं। ईएमआई लेट कर दी 6 महीने के लिए, लेकिन ब्याज की माफी 1 रुपए की नहीं है, स्कूल की फीस में 1 रुपए की माफी नहीं है, बिजली के बिलों में मात्र 1 महीने का फिक्स चार्जेस इंडस्ट्रियल बिलों में और कमर्शियल बिलों में। क्या करा है? उठ के मुंह में जीरा। कहां खड़े हैं? लॉकडाउन की आज जरूरत है, पर सरकार किस मुंह से लॉकडाउन करेगी? व्यापारी मरने को तैयार है, दुनिया भर की जिम्मेवारियां सिर पे आ चुकी हैं, वो जिम्मेवारियां कैसे पूरी होंगी? बैंक वाले खींच के ले जाएंगे, फैक्ट्रियां सील कर देंगे, दुकानें सील कर देंगे, जब वो बाजार का पैसा नहीं लिया जाएगा। आज लॉकडाउन की जरूरत है। राजस्थान में क्या चल रहा है? कितना स्तर गिर चुका है राजनीति का?
हमें मेरी सारी बातों के पीछे कहने का मकसद ये है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को राजनीति में आना लगे पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार, आज करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार नहीं है तो कैसे गिर गया पुल 8 दिनों में? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो दिल्ली में कैसे आदमी डूब गया जरा सी 1-2 घंटे की बारिश के अंदर? 11 लाख का हम डीजल के रेटों का, पेट्रोल के डीजल के रेटों के बाद देखो, मैं कह रहा हूं रहिए, लीजिए बिल्कुल रेटों में आप जितना और बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, कम से कम उस कमाई को आप एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाने में तो लगा दीजिए, आप बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज तो बना दीजिए। सबसे आज हमसे विदेश क्यों आगे है कि वहां ना तो शिक्षा का पैसे की टेंशन है मां बाप को, ना उसको मेडिकल की टेंशन है। वो क्यों उल्टे सीधे काम करेंगे? क्यों जीएसटी की चोरी करेंगे? क्यों टैक्स की चोरी करेंगे? क्योंकि उन्हें एडमिशन देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए हॉस्पिटल में और स्कूल में जाने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो क्यों बैंक बैलेंस बनाएंगे? तो हम विदेशों की हिरस करते हैं, पहले हम उसके जैसा बन के तो दिखाएं। तो मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सबसे निवेदन करूंगा, हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें वोट करें, सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार रखें, तभी अच्छी सरकार बन पाएंगी। और जो आज देश की हालत है, तभी इस देश की हालत सुधर पाएगी। हम इस पर मंथन करने की जरूरत है। मैं आज खाली इतनी बात करने आया हूं कि मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग जरूर मंथन करें कि आज हम कहां खड़े हैं। आज 1947 में खड़े हैं या 2020 में खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।